हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन दिस लाइव सेशन। हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में कि ये वीक तो एक शांत वीक रहा है। जो गिरावट हुई थी उसमें थोड़ा सा पुल बैक मिला, मार्केट को थोड़ा सा रिलीफ मिला, बट इज इट गोइंग टू सस्टेन? येस और नो? इफ़ येस, वाई? इफ़ नॉट, वाई? व्हाट इज समथिंग जो मार्केट को अभी पुल बैक मार्केट को लेकर के चल रहा है? ऐसे कौन से सेंटिमेंट्स हैं, कौन से सेंटिमेंट्स प्राइस को, मार्केट को अभी और भी गिरावट की तरफ लेकर के जा सकते हैं? ये सब बातों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ, ताकि आप अपने इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग दोनों के लिए जो है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना एनालिसिस के अगर आप कुछ भी ट्रेड करेंगे तो वो प्लान नहीं सक्सेसफुल होगा, चांसेस ऑफ फेलियर विल बी हायर। सो हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइस को, निफ्टी को या बैंक निफ्टी को या इंडेक्स को आगे की तरफ में मूव करके लेके जा सकती है। रिवर्सल है या ट्रैप, इसका जवाब ढूंढेंगे। और हाँ, अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं हमारे, तो आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज बीच बीच में आप देख सकते हैं कि मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, और वो बिल्कुल फ्री है, जिसमें कि आपको मार्केट के बारे में जो भी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बनती है मैं शेयर करती हूँ। अभी तक अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है यूट्यूब चैनल पर, तो आप फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, आई डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मूवमेंट ऑफ योर्स, सीधा चार्ट पर जाते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है जो कि आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर, एंड आई एम स्विचिंग इट टू वीकली टाइम फ्रेम। बहुत सारे लोगों को तो ये याद आ चुका होगा कि ये ट्रेंड लाइन आज नहीं, मैंने आपको बहुत पहले दिया था कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सपोर्ट है, ये ब्रेकडाउन हुआ और अगला सपोर्ट अभी काफ़ी दूर है। उस समय जब बताया था तो मैनी ऑफ यू वर नॉट बिलीविंग, आपको नहीं लग रहा था कि निफ्टी गिरेगा। जब यहाँ बताया था एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, मैंने बोला था कि अभी प्राइस जो है ओवरबॉट हो गया है। फिर उसके बाद एक हाई बनाने के बाद में ये पूरा मूवमेंट मिला। आपने इसको ट्रेड किया या नहीं, या फिर इसमें आपका पोर्टफोलियो काफ़ी लॉस में गया या नहीं, पोर्टफोलियो बेच दिया है या फिर होल्ड कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है वो बताइएगा ज़रूर। आपने ये रैली मिस की डाउन साइड की, या फिर पोर्टफोलियो बेचकर बाहर निकल गए, आपने क्या किया? मैंने इस मूवमेंट में अपने पोर्टफोलियो को हेज करके कुछ छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ जो थी एनकैश की, और सभी वही चीज़ें मेंबर्स के साथ भी और आपको भी पहले ही एनालाइज करके रेकमेंड किया था। ये पब्लिक चैनल है, अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है कर लो, आपका इसमें फ़ायदा है। बाकी जो डिटेल्स है वो तो आपको समय समय पर मिलती ही जाती है। ये कुछ ट्रेड्स है जो कि आपकी स्क्रीन पर अब आप देख रहे हो, ये कुछ ट्रेड्स हमने किए हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सॉरी, हमने एक पुट ट्रेड लिया था, जो कि डिटेल्स जो भी है बाकी वो आपको यहाँ मिल जाएगी, जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। दिस ट्रेड वाज गिवन टू आवर पब्लिक चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने अगर इसको नहीं किया है तो इसको देखिएगा कि क्यों इस ट्रेड का पीछे का लॉजिक क्या है, क्या हमने इसके पीछे रीजंस देखे हैं, ताकि आपको लर्निंग भी मिले। सीखने वाले मन है, सीखने वाले का इंटेंशन है आपका, तो ज़रूर देख लीजिए, अदरवाइज इट्स ओके। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, निफ्टी। निफ्टी आज फिर से वीकली क्लोज अगर हम देखेंगे तो फेल हो गया है। किस लेवल के ऊपर क्लोज करने के लिए? 22,700 के ऊपर, विच वॉज अ इम्पॉर्टेंट मार्क। इसके ऊपर प्राइस अगर क्लोज होता तो शायद हमें अपसाइड के मूवमेंट में कंटिन्यूएशन मिल जाती, लेकिन आप देखेंगे कि 22,538 के पास आकर के प्राइस वापस से क्लोज हो गया है। तो अभी ये वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है? क्या क्या यहाँ पर व्यू होना चाहिए? पिछले लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स लेवल पर अभी आप साइडवेज एक्सपेक्टेशन रखें। मतलब क्या बोला था मैंने आपको? 3% से लेकर के 4% अप एंड डाउन, बस इतना ही आप लोग यहाँ पर फिलहाल एक्सपेक्टेशन रखें। यानी ओवरऑल जो रेंज बन के आ रही थी वो 6 से 8% की थी। इसी रेंज में आपको प्राइस अभी मूव करते हुए मिल सकता है। नाउ हमारे लिए नेक्स्ट वीक के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए क्या ऐसी बातें हैं जो नेक्स्ट वीक को मार्केट में लेकर के चल सकती है, मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड कर सकती है? सबसे पहला, जो अभी आप देख रहे हैं कि जो ट्रेड टैरिफ वाली जो बातें हैं, पहले मार्च में होने वाला था, अगेन उसको अप्रैल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो क्या प्राइस ने या मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया है? आई डोंट थिंक, बिकॉज यू सी कि जब जब डोनाल्ड ट्रंप या कुछ भी ऐसा बोला जा रहा है, तो आप एक चीज़ देखिए, टैरिफ तो लगेगा, ये तो पक्की बात हो चुकी है ना। अभी वो आज लगे या कल, उससे कंपनीज की वॉल्यूम्स पर, कंपनीज के बिजनेस पर बहुत, मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक बच के नहीं रहा जा सकता। तो जो टैरिफ लगना है वो तो पक्का है, ही लगाएंगे ही वो। अब उसको हैंडल कैसे करना है वो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड देयरफॉर क्रूशियल ये नहीं है कि टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा, वो तो लगेगा, उन्होंने बोल दिया है। क्रूशियल ये है हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट आवर मार्केट।
कौन कौन से सेक्टर्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा? ऑटो सेक्टर को करेगा, फार्मा सेक्टर को करेगा, आईटी सेक्टर को करेगा स्पेशली, एंड लॉजिस्टिक्स को करेगा, राइट? और कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे कि हमारी एनर्जी पैक्ट्स हैं बहुत सारी गवर्नमेंट्स के साथ में, यानी कंट्रीज़ के साथ में, जो हमारे एनर्जी पैक्ट्स हैं उनको इम्पैक्ट करेगा। तो जो हमारे इंपोर्ट्स हैं, अगर हमारे एक्सपोर्ट महंगे हो जा रहे हैं, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है, हमारे एक्सपोर्ट महंगे हो गए, हमारे इंपोर्ट महंगे हो गए, तो होगा क्या? जो कंपनीज हैं उनके क्या डिक्रीज हो जाएंगे? मार्जिन्स। मार्जिन क्या होते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर किसी भी कंपनी का डिक्रीज होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स बनेंगे, जो उनके रिजल्ट्स बनेंगे इम्प्रेसिव नहीं होंगे। और अगर रिजल्ट्स इम्प्रेसिव नहीं हुए तो क्या होगा? जो छोटे मोटे पुलबैक्स आए हैं, फिर से उनमें क्या बनेगी? सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बनेगी। आर यू गेटिंग दिस ऑल? तो मार्केट वेट कर रही है सिर्फ कुछ समय के लिए, और क्या ये कंडीशन प्रोलॉन्ग रहने वाली है? हर कंपनी को इम्पैक्ट करेगी? नहीं। जो कंपनीज ऑलरेडी करेक्ट अच्छा खासा कर चुकी हैं, उन कंपनीज में रिकवरी थोड़ी ज़्यादा हेल्दी एंड सस्टेनेबल मिल सकती है। बट जो कंपनीज अभी भी ओवरसोल्ड हैं, सॉरी ओवरबॉट हैं, जिन कंपनीज के मार्जिन ज़्यादा डिप दिखेंगे, उनमें अभी भी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है? एंड अलॉन्ग विथ दैट मैंने कुछ ऐसे 9 स्टॉक्स फाइंड किए हैं, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प एंड अतुल लिमिटेड, इंडिया मार्ट, इस तरह की टोटल 9 स्टॉक्स है जो मैंने फाइंड किए हैं, जो कि आपको कल या परसों की एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी यूट्यूब पर, उसको देख लेना। उसमें आपको इन स्टॉक की लिस्ट मिलेगी जहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अब बन सकती है करंट प्राइस पर। मतलब एक रेंज है, उस रेंज के आसपास अगर आप बाय करेंगे तो लो रिस्क पर एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट बन सकता है। सो हमारे लिए एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेंड क्या रहने वाला है। ट्रेंड, अगर ये क्लोजिंग ऊपर मिलती है, समझ लीजिए 22,700 के ऊपर मिलती है, तो ये टारगेट मिल सकता है विच इज़ अ रीटेस्ट ओनली, विच इज़ अ सेल ऑन राइज मूवमेंट ओनली। पूरा अपसाइड मूवमेंट आएगा वैसा नहीं है। ठीक है? तो मार्केट का ट्रेंड क्या है? सेल ऑन राइज है। ये मूवमेंट क्या कैटेगरी में आएगा? ये पुल बैक मूवमेंट में आएगा। अब मेजर वीकनेस कहाँ से आती है? अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ, जो कि अनलाइकली है कि हो, तो यहाँ से जो ये गिरावट होगी फिर ये मूवमेंट बनेगा। सो स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? स्ट्रक्चर कुछ आपका इस तरह का बन सकता है, दिस। ठीक है? ये है आपका निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पर। तो ये एक मूवमेंट है जो कि आपको मिल सकती है। नाउ इट्स अप टू यू, इफ यू हैव सम स्ट्रैटेजी दैट यू कैन एनकैश विद दिस, आप कर सकते हो। बाकी फिलहाल ये मूवमेंट है जो कि बन सकने की हाई चांसेस है। ऑल राइट, अभी हमारे लिए पेन पॉइंट्स क्या हैं एज अ मार्केट? पेन पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1 कि हमारा जो रुपी है, INR, इंडियन रुपी घट ही रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। जबकि आप देखोगे तो यूएस का बॉन्ड यील्ड जो है थोड़ा सा घटा है, यूएस जो डॉलर है वो भी डिक्लाइन हुआ है, क्रूड के जो प्राइस हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी खासी फ्लक्चुएशन दिख रही है, गोल्ड भी डिप करने के बाद में जो गोल्ड है वो अभी फिर से थोड़ा सस्टेन्ड दिख रहा है। तो इन सारी बातों से समझ में क्या आता है? समझ में ये आता है कि फिलहाल कुछ समय के लिए, कुछ समय जब मैं बोल रही हूँ तो क्वार्टर 1 या 3 क्वार्टर तक, मतलब 1 to 2 क्वार्टर, मार्केट में जो है एक साइडवेज मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ है। सेल ऑन राइज टू साइडवेज, नेगेटिव बायस टू साइडवेज मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ है। उसका रीज़न ये है कि कंपनीज के मार्जिन्स श्रिंक होंगे। अभी जो कंपनीज, अब दूसरी बात ये, जो कंपनीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, ऐसी तो बहुत ही लिस्ट कंपनीज है जो कि इस कैटेगरी में आती हैं, बट इन्फ्लेशन भी अभी रिलीफ नहीं मिला है। इन्फ्लेशन पर अभी रिलीफ उतना नहीं है कि हम सेल्फ डिपेंडेंटली इंडिविजुअली हम लोग यहाँ पर अपनी जो डिमांड है उसको अपनी जो जो प्रोडक्शन है उसको खपत कर सके। आप समझ रहे हैं? कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, अभी भारत जो है, इंडिया जो है, ज़्यादातर चीज़ों के लिए, चाहे वो असेंबली कर रहा हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कंपनीज के मार्जिन्स सिकुड़ जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट लंबा मिलेगा। ठीक है? तो स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो, जो मिले उसको ले लीजिए। लेकिन अगर आप 3 से 5 साल की इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हो, सो यू कैन गो विद
द करंट करेक्शन, क्योंकि अभी करंट करेक्शन जो है वो अच्छा है, हेल्दी है इन्वेस्टर्स के लिए। बट हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि 10% अगर प्राइस यहाँ पे वापस जाता है तो अभी भी यहाँ पर फिर से 10 से 15% की करेक्शन की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन किस कंडीशन में? या तो अपना ये जो वीकली लो है जो कि आपका 22,000 का रेंज है, समझ लीजिए एक एक चीज ध्यान से, तो वापस से प्राइस 10% तक करेक्ट कर सकता है। अगर ये लेवल रिटेस्ट होता है दिस वन, तो फिर वहां से टोटल 15% की मैक्सिमम गिरावट और हो सकती है। सो दिस इज अबाउट द मार्केट, जिसमें फंडामेंटल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने स्टडी किया है। नाउ हमारी जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के बारे में क्या लगता है कि बैंक निफ्टी क्या कर सकती है आगे? तो आरबीआई बहुत सारे रिफॉर्म्स तो ला रहा है। देखिए आपको मालूम है कि आरबीआई ने अभी रेपो रेट घटाया, सीआरआर को इंक्रीज किया, एंड अभी बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व लिक्विडिटी इंड्यूस करने के लिए, इन्फ्यूज करने के लिए रिजर्व्स को भी बेचा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये दिखा तो रहे हैं कि इनके डेलिब्रेट इंटेंशंस हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। बट जो मेजर कंसर्न है वो ये नहीं है कि कोई कोशिश नहीं कर रहा है। कोशिश अभी मैक्रो फैक्टर का है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो है ट्रेड पैक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, समझिए। इंडिया फाइनेंशियल सर्विस जो है, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विस में एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसका इम्पैक्ट अगर ज़्यादा ट्रेड पैक्ट्स अगर हमारे अच्छे नहीं हुए तो यहाँ पर प्रेशर दिखेगा। चाहे कितना भी कोशिश कर लें, प्रेशर यहाँ पर परसिस्ट रह सकता है। सो बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी क्या है? वीकली टाइम फ्रेम पर हम ये देख रहे हैं जो कि हाई वेव कैंडलस्टिक बनी है ये, और प्राइस के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आगे भी रहेगा और अभी भी है वो है 50,000 का मार्क। आने वाले कुछ वीक के अंदर, जो कि लगभग 1,500 पॉइंट है आपके करंट लेवल से, आने वाले कुछ वीक के अंदर अगर 50,000 का मार्क आता है तो सेल एंड राइज अटेम्प्ट कर लीजिए, लो रिस्क पर बड़े रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटीज बनेगी। बट व्हाट इन बिटवीन? इन बिटवीन डेली टाइम फ्रेम पर जो भी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बन रही है, यू कैन एनकैश दैट। अगर मेरे साथ ट्रेड करना है, हमारी रिसर्च को ट्रेड करना है, हमारी रिकमेंडेशंस को ट्रेड करना है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल आपकी मर्जी है, आप जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे उनको ये ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस जो हैं मिलती रहेगी बेस्ड ऑन माई एनालिसिस। फी क्या है? हमारी फ़ी 7,000 रुपये, 8,000 रुपीज़ 1 मंथ के लिए है। आप लोगों को मंथली प्लान का एक्सेस मिल जाएगा। बड़े प्लान ज्वाइन करने हैं तो टीम को कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन। तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में फिलहाल भी अगर आप देखेंगे कल के इंट्राडे में, मतलब मान लीजिए जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो रही है, तो ये आपका रेजिस्टेंस है 48,800 से लेकर के 48,750, ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइस यहीं कहीं खुलता है तो सेल एंड राइज अटेम्प्ट करो, रिस्क लो होगा ऐसी जगह पर और रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी ज़्यादा। एज अ टारगेट क्या मिल सकता है? एज अ टारगेट हमें पहला मिलेगा लगभग 48,650 पहला टारगेट मिलेगा, एंड 48,500 वी कैन गेट अ सेकेंड टारगेट। दिस इज फॉर इंट्राडे, मंडे और ट्यूसडे व्यू। ऑलराइट, अगर प्राइस हमें इस रेंज में मिलता है तो जो मैंने अभी बताया था। नाउ इन केस ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ, ध्यान दीजिए, इन केस अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ तो फिर हमारे लिए टारगेट फिर से वापस ओपन हो जाएंगे। पहला फर्दर मोर टारगेट ओपन हो जाएंगे 48,000 का, एंड देन एक टारगेट आपका ओपन होगा 47,200 का। दिस इज बेस्ड ऑन द टेक्निकल एंड द मैक्रो फैक्टर विच इज ऑल अराउंड, जो मार्केट को फिलहाल आने वाले समय में इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द व्यू इन बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज अंटिल प्राइस इस लेवल के नीचे है। और सपोर्ट कहां पर आता है? मेजर सपोर्ट, मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो 47,200 पर एक मेजर सपोर्ट है। एक वीक सपोर्ट आता है 47,500 पर। यहाँ पर अगर खुले तो एक बाय डिप कर सकते हैं, यहाँ पर खुले तो एक शॉर्टली एक बाय ऑन डिप का ट्रेड बन सकता है, चाहे ये मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, वीक में कभी भी अगर ये मूव आता है तो ये यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो दिस इज अ कंप्लीट डिटेल एनालिसिस फॉर मार्केट। नाउ हम गोल्ड में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड में क्या हो सकता है? गोल्ड का भी एक बार आप चाहें तो चार्ट देख सकते हैं। ओवरऑल मार्केट अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि गोल्ड में एक करेक्शन की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है, यानी ओवरसोल्ड, ओवरबॉट हो चुका है। तो अगर अब ध्यान से समझें, अब अगर गोल्ड आपका इस लेवल पर जाने के बाद अभी 85,970 पर ये अभी क्लोज ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर गोल्ड हमें वापस से अपने इस मार्क के यहाँ पर, जो कि आपका लगभग आता है 85,800
के नीचे जब भी क्लोज करे तो यहाँ पे एक सेल ऑन राइज का मूवमेंट बन सकता है, जिसमें कि स्टॉप लॉस हमारा जो भी ऑल टाइम हाई बनेगा, जो भी क्लोज करने के बाद जो भी उस समय का ऑल टाइम हाई या फिर रीसेंट हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। एंड यहाँ से जो टारगेट मिलेंगे, हम ये जो टारगेट से पहले लगभग ये मिल सकते हैं। इसमें एक ही कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इस बीच में कोई भी वॉर, है ना, कोई भी न्यू ट्रेड थ्रेट्स फ्रॉम अदर देन एनी अदर कंट्री फ्रॉम यूएस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो गोल्ड इज कंसिडर एज अ हेज, 7 कहा जाता है इसको, तो इसमें फिर यहाँ पर फिर से डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, और वैसे भी जब मार्केट करेक्ट करता है तो गोल्ड जो है वो ऊपर जाता है। अभी हाल ही में पिछली बार ही ऐसा हुआ कि मार्केट भी ऊपर जा रहा है और गोल्ड भी, जो कि इनका कोरिलेशन ऐसा नहीं होता, दे गो अगेंस्ट, राइट। तो ये सब चीजें हैं। आई थिंक यू गॉट अ गुड आइडिया अबाउट कि मार्केट अभी कैसा बिहेव कर सकता है आने वाले समय में। एंड क्रूड के बारे में भी आप लोग पूछ रहे थे कि क्रूड में क्या मूवमेंट हो सकती है। तो क्रूड के लिए मेरा व्यू फिलहाल बुलिश है, लेकिन कहाँ से, देखिए अगर क्रूड आपका 5850 के ऊपर या फिर 60 करें इसको, 5860 के ऊपर क्लोज कर देता है तो यहाँ से आपका बाय ऑन डिप का जो एक लेवल है वो ट्रिगर्ड हो जाता है। एंड फॉर दैट जो टारगेट्स हमको मिल सकते हैं आराम से 6000 का टारगेट पहला, एंड दूसरा टारगेट हमें 6150 के आसपास का मिल सकता है। जबकि हम बाइंग के बारे में देख रहे हैं यहाँ पर 5860 के ऊपर जिस भी समय क्लोज करे इसके ऊपर की बाइंग ली जा सकती है। स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस हमारा जाएगा जो इंट्राडे का लो है, लेट मी गिव यू दैट नंबर। तो ये स्टॉप लॉस बनता है लगभग 5700 का। तो अगर ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको कंपेलिंग लगता है, आप इसको एनकैश करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके साथ में डेली लाइव सेशन करूं, जैसे कि मैंने पिछले वीक में 3 लाइव सेशन किए थे आप लोगों के साथ में, तो आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, आप टेलीग्राम पर भी एंड यूट्यूब पर भी, ताकि आपसे इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है लाइव सेशन की वो मिस ना हो। होप यू फाउंड दिस वीडियो वर्दी। अगर हाँ तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और हाँ, जाते जाते एक और चीज़ फिर से, मैंने 9 स्टॉक्स ऐसे फाइंड किए हैं जो कि करंट मार्केट कंडीशन में भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। वो स्टॉक की लिस्ट आप नहीं मिस करना चाहते तो आप मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, थैंक यू। एंड द फाइनल थिंग, FIIs का डेटा की तरफ मुझे एक बार मैं चाहती थी कि आप लोग नज़र डालें। देखिए FIIs जो है, अगर आप देखेंगे तो हमारे DIIs ने मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 18,000 करोड़ की लगभग बाइंग की है, जबकि DIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं 13,466 का सेल ऑफ कर चुके हैं सो फार, एज पर द लेटेस्ट डेटा अवेलेबल। अभी मुझे लगता है कि ये डेटा थोड़ा सा शॉकिंग रहेगा। जो डेटा फ्राइडे का डेटा आने वाला है उसमें FIIs की तरफ से एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगी और अच्छी खासी मिल सकती है, जिस तरह से निफ्टी क्लोज कर रही है। बट व्यू क्या बन रहा है, क्या ये सेलिंग अभी क्लोज होगी या नहीं? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी सेलिंग रुकने का नाम नहीं लेगी। अभी भी थोड़ा समय और है प्राइस को और अच्छी जगह पे मिलने का, और मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि ये सेलिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि अभी हमें देखिए इसके कई सारे कारण हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगना, INR का यानी इंडियन रुपीज़ का डेप्रिशिएट करना। दूसरी चीज़ ये कि हमारी मार्केट्स सोल्ड होना, ओवर वैल्यूड होना। तो इन सब चीज़ों ने मिलके क्या किया, मार्केट में बिकवाली को परसिस्ट किया है। एंड आपको पता है कि पिछली बार जब मेरा डिस्कशन बिजनेस स्टैंडर्ड में हुआ था तब भी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है सेलिंग अभी भी कंटिन्यू हो सकती है, एंड वो हो रहा है। ठीक है, तो अभी स्ट्रैटेजी क्या बनाए, मतलब इस मूवमेंट में व्हाट कुड बी आवर स्ट्रैटेजी, ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ पर क्लियरली बताया था कि सेलिंग कंटिन्यू होगी, और ये 1 साल पहले था, टाइम देख लीजिए, इट वॉज 1 ईयर अगो। पीपल वर लाइक कि नहीं हो पाएगा, बट मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अभी सेलिंग कंटिन्यू होगी क्योंकि मार्केट वो इंडिकेशन दे रही थी। सो नाउ अब आप देख लीजिए कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह से प्लान करनी है। मेरा व्यू यही होगा, अगर आप मार्केट में हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो इन्वेस्टिंग के लिए 3 से 5 साल का एक व्यू रख के चलो, अदरवाइज मार्केट आपको पैनिक करा सकती है। बट अगर आपको लग रहा है कि छोटे छोटे कुछ अच्छे स्टॉक्स में अगर अभी इन्वेस्टिंग करनी है तो कौन से स्टॉक्स है, तो आप मुझे फॉलो कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। ऑलराइट एवरीवन, सो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर लेना, और हाँ, अपने दोस्तों को बताइए कि मार्केट में फिलहाल कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो अच्छे खासे डिप पर हैं। सभी कंपनीज में एक ही जैसा व्यू रख कर चलेंगे तो धोखा खा लेंगे, ऐसा ना हो उनके साथ में। इसलिए हमारे चैनल को शेयर करो ताकि
अच्छी रिसर्च लोगों के पास तक पहुंच सके। विश यू गुड लक।